रिवीजन शेड्यूल फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम्स। तो दिसंबर 2022 एग्जाम्स को अब अप्रॉक्सीमेटली खाली 15 दिन बाकी है और एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 15 दिन में एकदम अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि कैसे आप रिवाइज करते हो उससे ही डिसाइड होगा कि आप आपका एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे कि नहीं दिसंबर 2022 अटेम्प्ट में। तो आप नेक्स्ट 15 डेज को एकदम बेस्ट वे में यूज़ कर पाओ, इसके लिए आज ये वीडियो में आपके साथ मैं एक रिवीजन शेड्यूल शेयर करूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली जो 15 दिन बाकी है उसमें। और ये रिवीजन शेड्यूल डेट वाइज होगा, मतलब इसमें आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा कि कौन से डेट पे कौन सा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो और कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन रिवाइज करना है। और आज वाला ये वीडियो स्पेसिफिकली सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए मैं रिवीजन शेड्यूल शेयर करूंगा आज ये वीडियो में। अगर आप सीएस प्रोफेशनल में हो और अगर आप चाहते हो कि सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए भी मैं ऐसा ही एक वीडियो बनाऊं, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को वो वीडियो चाहिए होगा तो मैं कल के कल रिकॉर्ड करके कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सीएस एग्जीक्यूटिव में भी स्टूडेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो दोनों ग्रुप साथ में दे रहा है 1 और 2, और कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कोई भी एक ग्रुप दे रहा है, या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2। तो आज जो मैं शेड्यूल शेयर करूंगा वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए होगा। पहले मैं बताऊंगा कि जो स्टूडेंट दोनों ग्रुप दे रहा है वो क्या रिवीजन शेड्यूल फॉलो कर सकता है, और फिर मैं सिंगल ग्रुप वालों के लिए बताऊंगा। तो ये वीडियो अपलोड हो रहा है 2 दिसंबर 2022 को, और एग्जैक्टली आज के डेट से आपके पास 18 डेज है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट 18 डेज में कौन से डेट पे आपको कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। अब स्टार्ट करते हैं डेट वाइज रिवीजन। तो सबसे पहले दिसंबर 3 और दिसंबर 4 को आप JIGL सब्जेक्ट उठा लो। 2 दिन आप JIGL सब्जेक्ट को दो और उस सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लो दिसंबर 3 और दिसंबर 4 में। अब 2 दिन में JIGL रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आप दिसंबर 5 और दिसंबर 6 ये 2 दिन में SLCM सब्जेक्ट उठाओ और उसका रिवीजन कंप्लीट कर दो। 2 दिन में इजीली SLCM का रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। और SLCM के बाद आप CMA सब्जेक्ट उठाओ जो आप रिवाइज करोगे दिसंबर 7 और दिसंबर 8 को। पहला 2 सब्जेक्ट और बेसिकली 4 दिन जो रिवीजन था वो आपका थियरी सब्जेक्ट का था, जो था JIGL और SLCM। तो वो कंटिन्यूस थियरी हो गया होगा 4 दिन के लिए। तो अब आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो CMA, क्योंकि बार बार रोज थियरी पढ़ोगे तो आपको भी थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो इसके लिए नेक्स्ट 2 डेज मैंने रखा है CMA सब्जेक्ट। अब CMA के बाद दिसंबर 9 और 10 दिसंबर को आप रिवाइज करो कंपनी लॉ एकदम अच्छे से। कंपनी लॉ वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट है CS कोर्स का, फिर चाहे वो CS एग्जीक्यूटिव हो या CS प्रोफेशनल। ऑल्दो प्रोफेशनल में डायरेक्ट कंपनी लॉ नहीं है, बट उसमें भी कंपनी लॉ के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ सब्जेक्ट, ना कि सिर्फ एग्जाम के लिए बट आपके फ्यूचर करियर के लिए भी। तो इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। 2 दिन इन्वेस्ट करके आप पूरा कंपनी लॉ कंप्लीट कर लो दिसंबर 9 और दिसंबर 10 में। अब कंपनी लॉ रिवाइज करने के बाद दिसंबर 11 और दिसंबर 12 को आप रिवाइज कर सकते हो EBCL। कंपनी लॉ थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान लगा के उसको रिवाइज करना पड़ता है और काफ़ी वास्ट भी है। तो इसके लिए कंपनी लॉ के बाद मैंने EBCL रखा है, क्योंकि वो थोड़ा लाइट सब्जेक्ट है। तो 11 और 12 दिसंबर आप रिवाइज कर लो EBCL के बाद अब दिसंबर 13 और दिसंबर 14 को आप टैक्स रिवाइज कर सकते हो। टैक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत टाइम लग जाता है, बट आप कैसे भी करके उसको 2 दिन में कंप्लीट करना। 2 दिन से ज़्यादा मत देना, वरना क्या होगा कि जो दूसरे सब्जेक्ट है उसके रिवीजन पे इंपैक्ट होगा, उसको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आप डेली 12-13 घंटे रिवाइज करते हो तो 1-1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेना 2 दिन, बट कैसे भी करके 2 दिन में टैक्स को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद दिसंबर 15 और 16 को आप SBEC सब्जेक्ट का रिवीजन एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो। 2 दिन अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो SBEC भी कंप्लीट हो सकता है 2 दिन में एकदम अच्छे से। SBEC के बाद जो लास्ट सब्जेक्ट बचता है वो है FMSM, उसका रिवीजन आप कर लो दिसंबर 17 और दिसंबर 18। ये 2 दिन इन्वेस्ट करके आप FMSM जो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि MCQ मोड में उसके एग्जाम्स होते हैं, उसका रिवीजन कंप्लीट कर लो। अब दिसंबर 18 तक हमारा जितना भी 8 सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके टोटल 8 सब्जेक्ट्स है, उसका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। और हर सब्जेक्ट को हमने 2 दिन दिए ताकि आप अच्छे से इन डेप्थ रिवीजन कर सको, क्योंकि ये लास्ट रिवीजन होगा बिफोर एग्जाम। अब दिसंबर 18 के बाद जो लास्ट 2 दिन बचते हैं 19 और 20, उसमें आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका JIGL, ऑब्वियसली आप उसी का रिवीजन करोगे। तो 19 और 20 दिसंबर को कुछ और मत पढ़ना, ध्यान से JIGL का रिवीजन करना। उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका और एक रिवीजन होगा। मतलब अगर आपको याद आएगा तो हमने दिसंबर 3 और 4 को JIGL ही रिवाइज किया होगा। तो वापस आप एग्जाम के 2 दिन पहले वापस वो 2 दिन JIGL रिवाइज करना, क्योंकि वो फर्स्ट एग्जाम है। और ये रिवीजन शेड्यूल को मैंने इस तरीके से बनाया है कि मैंने बीच बीच में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी डाला है। तो अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2-3 थियरी सब्जेक्ट के बाद एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाएगा। तो टोटल 3 प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट है, CMA, टैक्स और FMSM। तो उसको मैंने बीच बीच में डाला है ताकि आपको ड्राई ना लगे रिवीजन करते टाइम की रोज रोज थियरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका माइंड ऑलरेडी टायर्ड हो चुका होगा। तो रिवीजन में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे फ्रेम किया है। और मैंने खुद ने भी ऐसा ही रिवीजन कुछ शेड्यूल फॉलो किया था कि 2-3 थियरी सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आना चाहिए ताकि कुछ नया लगे हमको।
अब जो स्टूडेंट सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उनके लिए मैं बताता हूँ। तो आपके पास भी सेम एज ऑफ नाउ 18 डेज है, बट 18 डेज में आप 2 दिन निकाल दो, क्योंकि जो दिसंबर 19 और 20 का डेट है उसमें आप रिवाइज करोगे फर्स्ट सब्जेक्ट, जो भी उसका आपका एग्जाम होगा उसका आप रिवीजन करोगे, तो टोटल आपके पास भी बचते हैं 16 डेज। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप, उनके पास टोटल 16 डेज है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2 दिन आप निकाल दो दिसंबर 19 और 20, तो 16 डेज है और टोटल आपका सब्जेक्ट है 4, तो पर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 4 दिन है। और आपको ये बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जो लोग 2 ग्रुप दे रहे हैं उसके पास 2-2 दिन है पर सब्जेक्ट, बट आपके पास 4 दिन है पर सब्जेक्ट, तो आप एकदम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो इस तरीके से कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, क्योंकि आपको खाली 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो दिसंबर 3 से लेकर दिसंबर 6 आप JIGL रिवाइज कर लो, उसके बाद दिसंबर 7 से लेकर 10 दिसंबर आप कंपनी लॉ रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद दिसंबर 11 टू दिसंबर 14 नेक्स्ट 4 डेज आप टैक्स रिवाइज कर सकते हो, और दिसंबर 15 से दिसंबर 18 आप रिवाइज कर सकते हो SBEC सब्जेक्ट। और सिमिलरली अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तो दिसंबर 3 टू दिसंबर 6 आप SLCM रिवाइज कर लो, उसके बाद दिसंबर 7 टू दिसंबर 10 नेक्स्ट 4 डेज आप CMA सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद दिसंबर 11 टू दिसंबर 14 आप EBCL सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, और लास्ट दिसंबर 15 टू 18 FMSM सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये था रिवीजन शेड्यूल जो आप फॉलो कर सकते हो लास्ट 15 डेज़ के लिए। आई होप आप ये रिवीजन शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करोगे और इसको याद रखोगे। और मेन बात, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ दिसंबर 2022 एग्जाम्स या फिर जून 2023 एग्जाम्स के रिलेटेड, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का कोई भी टॉपिक पे रिक्वेस्ट होगा तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।